यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 85 संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश के 27 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। सीएम ऑफिस में भी कोरोना की एंट्री अब हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके बताया है कि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट का भी निर्देश आया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि यूपी में पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर सरकार विचार करे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि 2 से 3 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन लगाने के बारे में विचार करें, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। 18,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं बीते 24 घंटे में। जो कोरोना की रफ्तार बढ़ी है, पिछले स्ट्रेन से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है इस बार कोरोना। और इसी के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि आप विचार करिए कि 2 से 3 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन प्रदेश में लगाया जाए। तो सीएम ऑफिस में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बताया है कि हमारे ऑफिस के कुछ लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं जो मेरे संपर्क में थे और इसीलिए मैं खुद को भी आइसोलेट कर रहा हूं और सारे काम वर्चुअली कर रहा हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या ट्वीट किया है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, उन्होंने लिखा कि मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। आगे वो लिखते हैं कि ये अधिकारी मेरे संपर्क में रहे हैं, मतलब सीएम ऑफिस हाउस में एंट्री हो चुकी है, इसलिए मैंने एहतियातन अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, सभी काम वर्चुअली प्रारंभ कर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि सीएम हाउस तक कोरोना की दस्तक हो गई है। कुछ अधिकारी जो कोरोना संक्रमित हुए हैं वो मुख्यमंत्री के संपर्क में भी थे और इसीलिए एहतियातन मुख्यमंत्री ने खुद को आइसोलेट कर लिया। तो सीएम ऑफिस के अफसर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट करके जानकारी दी इस बात की। और सीएम ऑफिस के एसीएस एसपी गोयल कोरोना संक्रमित हुए हैं। निजी सचिव अमित सिंह और ओएसडी भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री ने खुद को आइसोलेट किया है। वहीं हाईकोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट ने निर्देश भी दिया है कि सरकार विचार करे कि 2 से 3 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हालात बहुत खराब हो गए हैं। और सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं कि कोरोना की दस्तक सीएम हाउस तक हो गई, हाईकोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि आप विचार करिए कि कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए, इन चीजों से समझा जा सकता है कि कोरोना की भयावहता इस बार कितनी ज्यादा है। जी अवधेश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोरोना पूरी तरह से फैल रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूँगा जो चौंकाने वाला है। जो राजधानी में पिछले 1 साल में 1371 लोगों की मौत हुई थी कोरोना मरीजों की, जिसमें से 12% यानी 161 लोग इसी महीने की 13 दिन में सामने आए हैं। यानी 12% 13 दिन में 161 लोगों की मौत राजधानी में हो चुकी है। डराने वाला और खौफनाक आंकड़ा है। इसके अलावा जो सीएम ऑफिस के लगातार जो अधिकारी हैं, सचिवालय के अधिकारी हैं, कई आईएएस कोरोना संक्रमित होते जा रहे हैं। अभी देखिए, कल जो सीएम खुद आइसोलेट हो गए हैं, उनके जो प्रमुख सचिव हैं और सचिव स्तर के जो आसपास रहते थे उनको कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद जो शाम को बैठक हुई है, सीएम ने बैठक की है, एक वर्चुअल बैठक करी है सीएम ने, जिसमें कहा है कि 12 जिलों में जो आरटी-पीसीआर लैब है, जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज़्यादा है, उन जिलों में आरटी-पीसीआर लैब नई खोली जाएंगी, नई बनाई जाएंगी। इसके अलावा जो 1.5 लाख जांचें हैं आरटी-पीसीआर की, वो रोज करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी 2 लाख जांचें हो रही हैं पूरे प्रदेश में, जिसमें से करीब 1 लाख आरटी-पीसीआर से हो रही हैं। बाकी जो एंटीजन टेस्ट हैं वो हो रहे हैं। निजी लैब को भी आगे लाया गया है कि निजी लैब से भी जांचें कराई जाएंगी और जो जांचों का शुल्क होगा, जो भुगतान होगा, वो राज्य सरकार खुद वहन करने का विचार कर रही है। जिस तरह से ब्रजेश पाठक जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने सवाल उठाया था, एक पत्र लिखकर जो प्रमुख चिकित्सा स्वास्थ्य हैं उनको पत्र लिखा था और शिकायत की थी यहाँ के लखनऊ के सीएमओ की कि वो
ना सुनवाई कर रहे हैं, ना ही मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की सुविधा दे रहे हैं, ना ही एम्बुलेंस की सुविधा है। उस तरह से सीएम ने ये भी कहा है कि जो एम्बुलेंस है, चूंकि सरकार के पास एक निश्चित संसाधन है, इसलिए उन्होंने एम्बुलेंस की संख्या भी निजी अस्पतालों से और निजी संस्थानों से लेकर काम चलाने की बात कही है। लखनऊ की बात करें हम तो यहाँ पर करीब 11,000 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। 11,000, आप सोचिए ये किस तरह का आंकड़ा है। एक इलाके में 11,000 माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, बांस बल्लियां लगी हैं, बैरिकेटिंग कर दी गई है, कई जगह सीलिंग की गई है और इसमें 6 बड़े जोन हैं। बाकी 51 प्रमुख कंटेनमेंट जोन में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। जो यहाँ पर कमांड कंट्रोल सेंटर है, वहाँ से नज़र रखी जा रही है। मोहल्ला समितियाँ, जो नगर निगम की जगह जगह मोहल्ला समितियाँ बनी हुई हैं, उनसे निगरानी करने को कहा गया है। इन कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह की लोगों को असुविधा हो, सब्जी, फल, दूध या दवा की, तो ये मोहल्ला समितियाँ वहाँ पर जाके काम करेंगी। इसके अलावा जो सिविल डिफेंस है, सिविल डिफेंस के लोगों को भी लगाया गया है। जो अपार्टमेंट हैं, वहाँ RWA एसोसिएशन जो है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनके लोगों को सक्रिय कर दिया गया है। कुल मिलाकर ये सारे इंतजाम बता रहे हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। और भयावहता के बीच ये भी सवाल है कि जो बात हाईकोर्ट ने कही है कि 2 से 3 हफ्ते के लॉकडाउन के बारे में विचार किया जाए, तो क्या ये स्थिति बन सकती है? इस पर विचार हो सकता है? जी बिल्कुल अवधेश, आप देख रहे हैं जो स्थितियां हैं वो ऐसी डराने वाली हैं कि लॉकडाउन के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि कोरोना कर्फ्यू जो रात में लगाया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू जिसे कह रहे हैं, वो शनिवार और रविवार रात उतना प्रभावी नहीं है। इसलिए जरूरी है कि लॉकडाउन लगाया जाए, कम से कम 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगे, जिससे कि नियंत्रण में आ सके चीज़ें, जिससे कि जो संक्रमण फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है, लखनऊ समेत कानपुर, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, इन जिलों में जो तेजी से संक्रमण फैल रहा है, इसको नियंत्रित करने के लिए जो लॉकडाउन है वो बहुत ज़रूरी है लगाना। हालांकि कोर्ट का ये भी कहना है कि लॉकडाउन से जो ज़िंदगी है, जो जीवन के प्रति जो संकट है, वो कम होगा। इसके अलावा जो आर्थिक गतिविधियां जिससे नुकसान हो रहा था, आर्थिक नुकसान हो रहे थे, वो आगे देखे जा सकते हैं। अगर जान है तो जहान है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि जान है तो जहान है, इसलिए लॉकडाउन बेहद ज़रूरी है। जी अवधेश। बिल्कुल, और जिस तरीके की स्थितियां बन रही, इससे समझना ये समझा जा सकता है कि लोगों ने अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो स्थितियां बहुत बिगड़ सकती हैं। सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं से भी जिम्मेदारी की चेन टूटेगी तो भयावह स्थितियां होगी। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।